नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखना आप कितने क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं आपसे भी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा नीम साहिब निम्नलिखित में से किस जिले में? पानीपत में है, कैथल में है, रोहतक में है, इनमें से कोई नहीं। गुरुद्वारा नीम साहिब, देखो इसका जो सही जवाब है ये है जी कैथल के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है प्रताप गेट के पास पड़ता है। क्या पड़ता है ये? प्रताप गेट के पास पड़ता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 1723 के अंदर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह यहाँ पे आए थे। कौन से गुरु? 9वें गुरु आए थे सिखों के। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो स्थित है अपने पास रोहतक में, करनाल के अंदर, हिसार के अंदर, इनमें से कोई नहीं। देखो ये कहाँ पे स्थित है? ये है जी हिसार के अंदर। ये कब बना था? ये बना था 1985 में बना था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, पेपर के अंदर आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास, चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बुज़े किस देश से संबंध रखते? कई बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। जर्मनी से, फ्रांस से, भारत से या फिर ब्रिटेन से। देखो इसका जो सही जवाब ये रहेगा जी फ्रांस से, ली कार्बुज़े। 1950 के अंदर, क्या बोलेंगे, 1950 के अंदर एक चंडीगढ़ के लिए एक प्लान बनाया था। जो किसने बनाया था? वहाँ के अल्बर्ट मेयर थे। क्या नाम था उनका? अल्बर्ट मेयर थे। उन्होंने एक प्लान बनाया था चंडीगढ़ के बारे में कि कैसा इसका नक्शा होना चाहिए। लेकिन 1952 में जाके, क्या बोलेंगे, 1952 में जाके ली कार्बुज़े के साथ भारतीयों ने भी क्या किया था? इसका संशोधन करके, किसमें? जो 1950 में बताया था ना अल्बर्ट मेयर ने, उसमें संशोधन करके किसकी सहायता से? ली कार्बुज़े की सहायता से इन्होंने संशोधन करके 50 में और 52 में क्या किया था? नक्शा तैयार किया था। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा किस जिले से? ये क्वेश्चन है जो संबंध रखने वाला है, ये याद कर लेना, पेपर में आते हैं। देखो करनाल से है, जींद से, पंचकुला से, यमुनानगर से। इसका जो सही जवाब क्या रहेगा पहले आप बताओ, फिर मैं बताता हूँ। देखो इसका जवाब सही रहेगा, यमुनानगर से संबंध रखते थे। कौन? सुनील दत्त। इनका जो बचपन का नाम था ना, ये बलराज दत्त था। क्या बोलेंगे? बलराज दत्त था इनका बचपन का नाम। और देख लेते हैं, इन्होंने ना 6 जून 1930 में, क्या बोलेंगे, 6 जून 1930 में इनका जन्म हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद जन्म भी पूछ लेते हैं, जो जितने भी अपने चाहे खिलाड़ियों के नाम हैं, चाहे ये अभिनय करते जितने इनके नाम हैं, इनको याद कर लेना, पेपर में आते ही आते। किसी का खेल से संबंधित पूछ लेते हैं, किसी का कोई फिल्म से संबंध पूछ लेते हैं, याद कर लेना। संबंध यानी मिलान वाले भी दे सकते हैं की बार। कब हुआ था? 1930 में जन्म हुआ था, 6 जून को, 6 जून 1930 को जन्म हुआ था। और ये 2000 कितने में? 4-5 के अंदर, 2004-5 में ये युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। क्या रहे हैं? कैबिनेट मंत्री भी रहे थे ये। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति से आरक्षित नहीं है? देखो अगर हम विधानसभा की बात करते हैं, पहले आप बताओ फिर बताता हूँ इसका जवाब। अनुसूचित यानी SC से संबंधित, शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित कितने हैं अपने पास? सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? टोटल विधानसभा क्षेत्र पूछे ना हरियाणा के अंदर, वो है 90। कितने हैं? 90। 90 में से कितने? 17। क्या बोला मैंने? 17 किसके लिए? विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया अपने पास। अब देखो कौन सा जवाब रहेगा, पटौदी, झज्जर, नारनौल या फिर बावल? तो इसका सही जवाब रहेगा ये जी आएगा नारनौल। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। एक और बात बताते हैं, लोकसभा में अपने 10 सदस्य हैं, 10 राज्य लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उनमें से 2 सिरसा और अंबाला अनुसूचित जाति के लिए क्या आरक्षित है। 5 अपनी राज्यसभा में सीट, तो टोटल सांसद 15 अपने पास, 5 राज्यसभा से, 10 लोकसभा से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, कन्नौर का किला किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, झांसी में या थानेसर में? देखो पहले जवाब आप दो फिर मैं देता। कन्नौर का किला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। ये कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ के अंदर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मोरनी की पहाड़ी किस जिले में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोरनी की पहाड़ी पंचकुला में है, रोहतक में, सोनीपत में, करनाल के अंदर है। देखो बताओ एक बार। चलो इसका सही जवाब क्या रहेगा?
ये रहेगा जी पंचकुला। पंचकुला से कितने किलोमीटर? लगभग 30 किलोमीटर से दूरी पर है ये पंचकुला से। समुद्र तल से कभी भी ऊंचाई पूछ लेता है इनकी, ये कितनी है? 1524 मीटर की ऊंचाई है इनकी, समुद्र तल से बात कर रहे हैं हम। और देखो इसकी जो मोरनी हिल की जो ऊंची चोटी है ना, उसको क्या बोलते हैं? पेपर के अंदर आता कई बार, उसको बोलते करो चोटी। क्या बोलेंगे उसको? करो चोटी बोलते हैं इसको, करो। कहाँ पे? ये पेपर के अंदर पूछ लेता है। ये कहाँ पे है? मोरनी हिल की पहाड़ियों में है, जो पंचकुला के नज़दीक पड़ती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ इन चीज़ों को याद कर लेना आप। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। देखो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था ना, वो हुआ था तीसरी। पानीपत की कौन सी लड़ाई थी? वो 3rd लड़ाई थी, यानी तीसरी लड़ाई थी। तीसरी लड़ाई में कहाँ पे? ये रहा जी ए ऑप्शन। पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंदर क्या हो गए थे? अहमद शाह अब्दाली ने किसको हरा दिया था? मराठों को हरा दिया था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है। कोस मीनारों का निर्माण किसने कहा? शेरशाह सूरी ने, शाहजहां ने, अकबर ने, पृथ्वीराज चौहान ने। देखो इसका जो सही जवाब क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा जी, ये करा था शेरशाह सूरी ने कोस का निर्माण। कोसों का देखो दूरी को पता करने के लिए करते थे कई बार। क्या बोलेंगे? दूरी का पता। ये से संबंध किस, जो संबंध था ना किसका? शेरशाह सूरी का। ये कहाँ से था? ये था जी नारनौल से। नारनौल से संबंध था किसका? शेरशाह सूरी का। इन्होंने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थी, जीटी रोड, ग्रांड ट्रैक रोड की स्थापना कराई थी। जीटी रोड्स की स्थापना कराई थी इसने। और उसी के लिए जो कोसों मीनार की निर्माण किए थे। टोटल कितने मीनार बनाए थे इन्होंने? 88 मीनार बनाए थे। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ये कई बार मैंने शायद करवा दिया है क्वेश्चनों के अंदर, लेकिन देख ले, फिर भी देख लेते हैं। रोहतक के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, हिसार के अंदर या गुरुग्राम के अंदर? सबसे पहले हमारा कहाँ पे हुआ था? रोहतक के अंदर हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 के अंदर। फिर उसके बाद एक चीज़ और बनती है यहाँ पे, कब? 1991 में कुरुक्षेत्र में बना था। हिसार में भी है, वो कब बना था? वो बना था जी 1999 के अंदर बना था। तीनों याद कर लेना, हिसार, कुरुक्षेत्र, रोहतक के अंदर। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास हम जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 के सेट रहते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के अंदर आए गए, बार बार पेपर में आते हैं, उन क्वेश्चनों कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।